बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में कवर होगा इनहेरिटेंस पार्ट 1। ठीक है, तो इनहेरिटेंस पार्ट 1 मींस के बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, उसका यूज़ क्या है और कुछ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इस लेक्चर में कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ जो उसकी कम्प्लेक्सिटी है या मज़ीद एग्ज़ाम्पल है वो उसमें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इनहेरिटेंस स्टार्ट करने से पहले जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट्स है ये ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड है इनहेरिटेंस के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टू और मोर क्लासेस एंड कंबाइनिंग देम इनटू अ जनरलाइज्ड सुपर क्लास इज कॉल्ड जनरलाइजेशन. The common characteristics can be attribute or method. Generalization is represented by a triangle followed by a line. तो ये ट्राइंगल है फॉलो बाय अ लाइन। जनरलाइजेशन क्या है? दो या दो से ज़्यादा क्लासेस से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन करके कोई और क्लास बनाना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, क्लास की दो चीज़ें हो सकती है, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो वेरिएबल एंड मेथड्स को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे पहले हम एग्जांपल पे आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बुक शॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे आप क्लासेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपने एक बुक क्लास क्रिएट की, एक क्लास आपने सीडी डिस्क, वो बुक भी बेचता है, सीडी डिस्क भी बेचता है। तो क्लास बुक क्लास जो है उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या रखे? वेरिएबल। मैं यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डिस्कस करता हूँ। प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ऑथर। और सीडी डिस्क जो है उसके भी प्रोडक्ट आईडी, ज़ाहिर बात है हर आइटम की प्रोडक्ट आईडी होगी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन एंड आर्टिस्ट। अब जो हमने पढ़ा था जनरलाइजेशन जो है उसमें क्या होता है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंबाइन करते हैं। तो ये पहले जो तीन एट्रीब्यूट्स हैं ये दोनों के कंबाइन है, ये दोनों के क्या है? सेम है। जो डिफरेंस है वो किस चीज़ में है? देखिए, बुक का अतर होता है, इसी तरह इसका आर्टिस्ट होता है। इसी तरह अगर मज़ीद आप ऐड करें, बुक के पेज नंबर हो सकते हैं और इसका जो कैपेसिटी हो सकता है कि कितने एमबी की है, कितने जीबी की है। अब जनरलाइजेशन क्या है? ये जनरलाइजेशन है, ठीक है, कि आपने इन दोनों क्लासेस में से जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ से निकाल के यहाँ पे आपने उसका एक और क्लास बनाया। देखिए, बुक एंड सीडी डिस्क ये बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने प्रोडक्ट्स से क्लास बनाया और उसी से दोनों क्लासेस जो हैं वो डेटा लेते हैं रन टाइम पे। ठीक है, फिलहाल इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा है तो कोई मसला नहीं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये तो यहाँ पे सिर्फ तीन एट्रीब्यूट्स है जो कॉमन है। हो सकता है कि ये एट्रीब्यूट्स 20 हो, 30 हो, 10 हो। तो क्लासेस, सब क्लासेस, एक क्लास के जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो 100 भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो एक जो सबसे अहम जो इसका फ़ायदा है कि हर जगह पे आपको ये एट्रीब्यूट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप इसमें चेंजेस करते हैं, अगर वो इंडिविजुअली हर क्लास में हो तो आपको एक एक क्लास में जाके वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। और इन वेरिएबल्स के लिए आपको हर क्लास में मेथड्स भी लिखने पड़ेंगे। तो क्लास जो आप जनरलाइज करते हैं वहाँ पे आप कॉमन वेरिएबल भी और कॉमन मेथड्स दोनों चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? इन क्लासों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को जनरलाइजेशन कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है वो है स्पेशलाइजेशन। When some new sub classes are created from an existing super class, जब आप एग्जिस्टिंग सुपर क्लास से मज़ीद क्लासेस बनाते, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेशलाइजेशन। टू डू स्पेसिफिक जॉब, यानी किसी स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पेशलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास सब क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास बेस और सुपर क्लास इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्लास है फाइल, ठीक है, इनके ये कुछ एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अब आपके फ़ाइल, जब आप फाइल पढ़ते हैं तो आपके जहन में आएगा कि फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है।
फाइल नेम होता है, ठीक है। जो इसके फाइल नेम हो सकता है, साइज़, फाइल साइज़, कंटेंट्स, ठीक है। अब देखिए फ़ॉन्ट, अगर आपके पास पीडीएफ या वर्ड फाइल है तो उसका फ़ॉन्ट भी होगा, कलर होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल होगा। अब अगर फाइल वीडियो की है तो फिर आपके पास क्या हो सकता है, फ्रेम रेट एंड उसकी लेंथ कितनी है फाइल की। तो ये एक जेनेरिक क्लास है जिसमें है तो क्लास उसमें फाइल के बारे में, लेकिन इसमें फ़ाइल की कई सब कैटेगरीज है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया पीडीएफ हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, तो इंडिविजुअली उनके फिर अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स है। तो स्पेशलाइजेशन में आप इस क्लास से मज़ीद क्लासेस जब आप डिराइव करते हैं तो इस प्रोसेस को स्पेशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फाइल में जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है वो आपने छोड़ दिए, जो हर क्लास के लिए वैलिड है। नेम, साइज़ एंड कंटेंट ये तमाम फाइल्स के लिए होगा। अब पीडीएफ फाइल है तो उसके अपने जो फाउंट एंड कलर ये पीडीएफ फाइल से रिलेटेड है। वीडियो फाइल है तो इसका फ्रेम रेट, लेंथ, इसी तरह ऑडियो फाइल है उसकी भी आप क्लास बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन कहते हैं। अब इस हमारे पास जो इनहेरिटेंस के लिए एक एग्जांपल है कि इंसेक्ट, ठीक है। अब ये भी इंसेक्ट है और ये भी इंसेक्ट है। All insects have certain characteristics. In addition to the common insect characteristics, the bumblebee has its own unique characteristics such as the ability of sting, ठीक है। यानी जो इसको में क्या एबिलिटी होती है, स्टिंग मीन्स वो डंक मारने का। और ग्रास होपर जो है उसकी क्या जो डिफरेंट एबिलिटी है वो क्या है, जंप। इन ये दोनों जो है ये इंसेक्ट है, लेकिन इंडिविजुअली ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये इनहेरिटेंस के पीछे जो सीन है या जो कॉन्सेप्ट है वो यही जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन का है। अब हम आते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अलाउज अ न्यू क्लास टू बी बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग क्लास, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है कि हम कोई न्यू क्लास बनाते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास, किसी एग्जिस्टिंग क्लास से डिराइव करते हैं। द न्यू क्लास इनहेरिट्स ऑल द मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शन एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास इट इज़ बेस्ड ऑन। तो जितने भी वेरिएबल या मेथड्स होंगे वो डिराइव्ड होंगे, सिवाय कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ये डिराइव नहीं होगी। ये नेक्स्ट लेक्चर में इसके मुतालिक मैं डिटेल बताऊंगा। Inheritance is the process of creating a new class from an existing class. The existing class is called base class, ठीक है। existing class जो होगी वो क्या, जो क्लास होगा वो क्या होगा, उसको बेस क्लास कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं। और न्यू क्लास जो डिराइव होगा उसको डिराइव क्लास या सब क्लास कहते हैं। Inheritance allows the extension and reuse of existing code without having to repeat or rewrite the code from scratch. इनहेरिटेंस का फ़ायदा ये है कि हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कोड है हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। When a class is inherited or derived from any other class, note this newly created class have all the characteristics, attributes and behavior of its existing or base class, and it can also add its own additional attributes and behavior too. जो आप कोई भी क्लास डिराइव करते तो उसमें सुपर क्लास के तमाम बिहेवियर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं और उसमें मज़ीद एट्रीब्यूट, सब क्लास में आप मज़ीद एट्रीब्यूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। When one object is a specialized version of another object, ठीक है। इनहेरिटेंस एंड द इज आर रिलेशन, ठीक है। रिलेशन, ये जो इनहेरिटेंस है ये बेसिकली इज आर रिलेशन है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड वर्जन हो, देयर इज एन इज आर रिलेशन बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल अ ग्रास होपर इज एन इंसेक्ट। अभी जो हमने पढ़ा था कि ग्रास होपर क्या है, इज एन इंसेक्ट। तो हियर आर अ फ्यू अदर एग्जांपल ऑफ द इज आर रिलेशन, ठीक है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, जहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इज आर रिलेशन हो तो आपने
उनके क्लासेस को क्या करना है, एक से दूसरे को इनहेरिट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ कार इज़ अ व्हीकल, तो यहाँ पे इज़ आ रिलेशन, ये देखिए इज़ आ रिलेशन आ गया, तो इसका मतलब है कि कार सब क्लास होगा व्हीकल का। ठीक है, व्हीकल सुपर क्लास होगा क्योंकि कार व्हीकल है। ठीक है, अ रेक्टेंगुलर इज़ अ शेप। ठीक है, यहाँ पे इज़ आ रिलेशन आया तो शेप जो है वो बेस क्लास होगा, रेक्टेंगल उससे क्या होगा, उससे इनहेरिटेड होगा, क्योंकि रेक्टेंगल या ट्रायंगल कोई भी शेप ये बेसिकली शेप है लेकिन इनकी स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अ फुटबॉल प्लेयर इज एन एथलीट, फुटबॉल प्लेयर क्या है, एथलीट है, कि ये भी इज अ रिलेशन है। तो इसमें आपने क्या करना है कि बेस क्लास, इसका जो सिंटैक्स है या जनरलाइज ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट होता है, इंसेक्ट क्लास उसके मेंबर, यहाँ पे ग्रास ऊपर क्लास उसके मेंबर। ठीक, इस क्लास से इसको क्या करना है, डिराइव करना है। सिंटैक्स क्या है इनहेरिटेंस का, यानी प्रोग्रामिंग में जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्लास, डिराइव्ड क्लास, सॉरी यहाँ पे ये सिंग, ठीक है, तो क्लास, डिराइव क्लास, कॉलन, विजिबिलिटी मोड, बेस क्लास। ठीक है, विजिबिलिटी मोड फिलहाल यहाँ पे सिंपल पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट लगेगा, वो बाद में थोड़ा सा हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो सिंटैक्स होगा ये होगा। क्लास इंसेक्ट, अभी जो ग्रास होपर और इंसेक्ट मैंने बताया, क्लास इंसेक्ट ये क्लास है, उसके मेंबर्स होंगे यहाँ पे, क्लास ग्रास होपर कॉलन पब्लिक इंसेक्ट। इसका मतलब है कि ये ग्रास होपर क्लास जो है ये सब क्लास है किसका, इंसेक्ट का। ठीक है, कॉलन के बाद जो आप क्लास लिखते हैं वो सुपर क्लास होते हैं, तो इसके मेंबर, इसके अपने भी मेंबर होंगे और वो मेंबर भी इसमें इंक्लूड होंगे। अगर हम इस तरह सिंपल लिखे क्लास ए और क्लास बी, इन दो क्लासेस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो सेकंड क्लास है उसके बाद कॉलन और हमने दूसरे क्लास का नाम लिखा है तो ये पेरेंट क्लास बन जाते हैं। इन C++ देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स। C++ में 3 एक्सेस स्पेसिफायर हैं, दो के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक क्या है, पब्लिक मेंबर आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड दी क्लास, मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस्ड और व्यूड फ्रॉम दी आउटसाइड ऑफ क्लास, क्लास के बाहर से एक्सेसिबल नहीं होते। जो थर्ड टाइप है एक्सेस स्पेसिफायर का वो है प्रोटेक्टेड, member cannot be accessed from outside the class, however they can be accessed in inherited class. You will learn more about inheritance later. तो प्रोटेक्टेड जो है ये एक न्यू कीवर्ड है, एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक एंड प्राइवेट के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्टेड ये बेसिकली प्राइवेट का टाइप है जो क्लास के बाहर तो कहीं से एक्सेस नहीं होता, हाँ क्लास का जो चाइल्ड क्लास होगा उसमें एक्सेसिबल होगा। ये हमारे पास एक क्लास है क्लास ए, इसके प्राइवेट मेंबर हैं ए, पब्लिक मेंबर एक्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर वाई। क्लास बी इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए, इसका भी एक डबल प्राइवेट मेंबर है बी, तो वॉइड सेट वैल्यूज ए इक्वल टू 10, बी एक्स इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 30 एंड बी इक्वल टू 40। अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ सिवाय ये जो फर्स्ट लाइन है ए इक्वल टू 10 ये इनवैलिड है, ये यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि ये क्लास ए का क्या है, प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर इस क्लास के बाहर कहीं से एक्सेसिबल नहीं है, इस क्लास के चाइल्ड क्लास से भी एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, जो बाकी दो मेंबर हैं एक्स एंड वाई ये चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल है, उनको इस क्लास के अंदर देखिए ये एक्स वाई ये कौन से क्लास के मेंबर, इस क्लास के मेंबर एक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये बी क्लास जो है, अब ये अगर इनहेरिटेड ना होता फिर तो ये आप एक्सेस नहीं कर सकते एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे इनहेरिटेड है उसी क्लास है तो ये भी इस क्लास के बी क्लास के मेंबर बन जाएंगे, यानी बी क्लास में एक्सेसिबल हो जाएंगे।
लेकिन ए जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। ये बाकी दो जो हैं वो एक्सेसिबल हैं, और बी तो इसी क्लास का वेरिएबल है, वो तो वैसे भी एक्सेसिबल है, प्राइवेट हो पब्लिक हो जो भी हो। प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ बेस क्लास आर लाइक प्राइवेट मेंबर बट दे मे बी एक्सेस बाय डिराइव क्लास, जो सिर्फ डिराइव क्लास में एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, ये है मेंबर, ये जो अभी मैंने बताया ये है मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, ये जो एक होता है मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर, एक होता है बेस क्लास एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, कि बेस क्लास आपने किस तरह डिराइव्ड किया हुआ है, ठीक है, किस तरह इनहेरिट किया है। ये जो है ये देखिए, ये प्राइवेट, ये पब्लिक, ये प्रोटेक्टेड, ये इस मेंबर्स के एक्सेस स्पेसिफायर है कि ये यहाँ पे किस तरह एक्सेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। दूसरे जो एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ होते हैं वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, ये नज़र आता है पब्लिक ए, यहाँ पे भी पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड यूज़ हो रहा है। वो और चीज़ है, वो है बेस क्लास, कि आप बेस क्लास को किस तरह इनहेरिट कर, पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, प्राइवेटली और प्रोटेक्टेडली, वो भी अभी आता है। ठीक है, उससे पहले टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++ में इनहेरिटेंस के टाइप्स, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये फर्स्ट 3 जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? इट इज़ एन इनहेरिटेंस इन विच द डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम एट मोस्ट सिंगल बेस क्लास। एग्जाम्पल आर एडेड एट द एंड ऑफ द आर्टिकल। तो इसका मतलब क्या है कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है कि जिसका जो एक ही क्लास से इनहेरिटेड हो। ठीक है, सिंपल उसमें क्या है कि उसका सिर्फ जो किसी क्लास का सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास हो, उसको क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, किसी क्लास का सिर्फ एक पेरेंट क्लास हो, इसको सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है। ठीक है, बी डिराइव्ड है ए से, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गई। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? व्हेन वन क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास which is further inherited by another class, it is known as मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल ये बेसिकली सिंगल इनहेरिटेंस है लेकिन इसके लेवल ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल क्लास ए है, इसे डिराइव हुआ है बी और बी से डिराइव हुआ है सी। ठीक है, इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये बेसिकली सिंगल इनहेरिटेंस है क्योंकि सी का सिर्फ एक ही चाइल्ड है बी, और सॉरी सी का एक ही पेरेंट है बी और बी का एक ही पेरेंट है ए। अब है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है? व्हेन वन क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास विच इज फर्दर इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास, इट इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में सिंपल क्या होता है कि किसी एक क्लास के जब दो पेरेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सी क्लास जो है ये डिराइव हुआ है ए से भी और डिराइव हुआ है बी से भी, यानी सी क्लास के दो पेरेंट्स हैं, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, मल्टी लेवल में क्या होता है? मल्टी लेवल बेसिकली सिंगल इनहेरिटेंस होता है लेकिन उसके लेवल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बी का एक पेरेंट है ए और सी का एक ही पेरेंट है बी। मल्टीपल में क्या होता है कि किसी एक क्लास के जब दो पेरेंट हो एट ए टाइम, उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये भी सिंगल इनहेरिटेंस का टाइप है कि एक क्लास के कितने सब क्लासेस हैं। ठीक है, ये अलाउड है। ठीक है, अब इसमें देखिए बी का एक ही पेरेंट क्लास है, सी का एक ही पेरेंट क्लास है और डी का एक ही पेरेंट क्लास है, इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड। हाइब्रिड में देखिए जब आप कंबाइन हो, देखिए इसमें यहाँ पे ये सिंगल है। ठीक है, ये सी का भी एक पेरेंट क्लास है और बी का भी एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, और डी का देखिए डी के दो पेरेंट क्लास है, सी भी और बी भी, तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, इसमें सारे वो शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं कि मोर अबाउट बेस क्लास एक्सेस स्पेसिफिकेशन, कि बेस क्लास के साथ जो हम एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं उसका क्या मतलब है। व्हेन डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास, द बेस क्लास में बी इनहेरिटेड थ्रू पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। इन 3 तरीकों से आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं। पब्लिक इनहेरिटेंस
क्लास ग्रास होपर पब्लिक इंसेक्ट, ठीक है। इसी तरह आप पब्लिकली इनहेरिट करते हैं। व्हेन इनहेरिटिंग अ क्लास फ्रॉम अ पब्लिक पेरेंट क्लास, public member of the parent class become public member of the child class and protected member of the parent class become protected member of the child class, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आप पब्लिक जो पेरेंट क्लास है वो पब्लिकली इनहेरिट करते हैं तो उस पेरेंट क्लास के जो पब्लिक मेंबर होंगे वो चाइल्ड के पब्लिक बन जाएंगे और पेरेंट के प्रोटेक्टेड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएंगे। और प्राइवेट मेंबर तो हमें पता है कि वो इनविजिबल होते हैं कहीं पे भी। नोट द पेरेंट क्लास प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ चाइल्ड क्लास बट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास, ठीक है। यानी अगर चाइल्ड में आपने एक्सेस करना हो तो आपने पेरेंट के किसी पब्लिक में या प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल करना है। ये एग्जांपल है हमारे पास क्लास एक्स, इसमें 3 वेरिएबल हैं ए बी एंड सी जो बिल्कुल पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट है। और ये है क्लास वाई इनहेरिटेड है, पब्लिकली इनहेरिटेड है फ्रॉम क्लास एक्स। तो ए इज़ अ पब्लिक। अब यहाँ पे जो ये ए बी सी है यहाँ पे किस तरह होंगे, ये ए क्या होगा यहाँ पे चाइल्ड क्लास का भी पब्लिक बनेगा, यहाँ पे पब्लिक है तो यहाँ पे भी पब्लिक बनेगा। ये प्रोटेक्टेड है भी, यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड होगा। सी जो होगा यहाँ पे इनविजिबल होगा वाई में, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है, व्हेन वी डिराइव फ्रॉम अ प्राइवेट पेरेंट क्लास देन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ द चाइल्ड क्लास। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है, जी को हमने डिराइव किया है प्राइवेटली, प्रोटेक्टली की बजाय हम इसको प्राइवेटली लिखते हैं। अच्छा, तो प्राइवेट में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये क्लास टी है, प्राइवेटली इनहेरिटेड फ्रॉम एक्स। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो इस क्लास के पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट तो वैसे भी एक्सेसिबल नहीं है, ये इस क्लास के प्राइवेट मेंबर बनेंगे, ठीक है। अब इनका फ़ायदा क्या है कि अगर आप मज़ीद ठीक से एक और क्लास इनहेरिटेड करते हैं तो उसमें ये ए और बी एक्सेसिबल नहीं होंगे, जो पब्लिक की सूरत में वो हो सकते हैं। वो अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। उसके बाद है प्रोटेक्टेड मेंबर। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, व्हेन डिराइविंग फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड पेरेंट क्लास then public and protected member of the parent class become protected member of the child class। तो उसमें पेरेंट क्लास के पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर क्या बन जाते हैं, बेस चाइल्ड क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स। फॉर एग्जांपल ये एक्स है, इंट एक्स वाई ए बी सी, तो प्रोटेक्टेड। अब ये ए जो इधर पब्लिक है इसका प्रोटेक्टेड बन जाएगा और बी भी प्रोटेक्टेड, सी वैसे भी इनविजिबल है। If the base class access specification is left out of a declaration, the default access specification is private। यानी अगर आप इसी तरह ये क्लास टेस्ट कॉलन ग्रेड ये मतलब आप इस तरह लिखते हैं, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं लिखते, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेटली इनहेरिटेड होगा। अब आप एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए क्लास ए हमारे पास, क्लास ए में 3 वेरिएबल्स हैं, ए प्राइवेट, बी प्रोटेक्टेड एंड सी पब्लिक। तो बी क्लास जो है वो इसकी क्लास से ए से इनहेरिटेड किया गया है। इस बी क्लास में मैं सिंपल जो है बी एंड सी को मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ। और इसी तरह फिर सी बी का मज़ीद एक वो चाइल्ड बनाया है सी, जो बी उसका पेरेंट क्लास है यानी मल्टी लेवल है। यहाँ पे भी मैं बी एंड सी वेरिएबल को वैल्यू दे रहा हूँ, हालांकि ये इसके अपने पेरेंट के नहीं बल्कि क्लास ए के मेंबर हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड या पब्लिक हो तो पब्लिक की सूरत में इस ए क्लास के प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर इसके भी प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर बन जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है जब बी के ये मेंबर है तो बी के चाइल्ड क्लास में ये एक्सेसिबल है। हम देखते हैं यहाँ पे इसी सी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
क्लास सी का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बी की बजाय, तो ये एग्जीक्यूट होगा, कोई एरर नहीं देगा। मेथड का नाम टेस्ट है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। देखिए एंटर क्लास सी, मैंने इसी तरह यहाँ पे लिखा था। देखिए क्लास सी एंटर वैल्यूज, तो ए और बी की मैं वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जो सक्सेसफुली क्या हो रहा है, ये मतलब वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये उसके बेस क्लास के प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको मैं प्राइवेट लिखूं, तो अब क्या होगा, देखिए अब एरर दे रहा है। ठीक है, वो एरर नीचे शो होगा, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये बी एंड सी आप एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों एक्सेस नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपके इस पेरेंट क्लास के बी क्लास के इस प्राइवेट की वजह से ये बी क्लास के प्राइवेट मेंबर बन गए, और आपको पता है कि प्राइवेट मेंबर उस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। तो इसको मैं कमेंट्स करता हूँ। मैं यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। तो बी का जो मेथड है वो ये मेथड है। मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ कि क्या यहाँ पे वो एक्सेसिबल है या नहीं है। यहाँ पे वो एक्सेसिबल है। ठीक है, सॉरी, बी जो है वो कैपिटल में क्लास ने। अब देखिए क्लास बी एंटर, तो ये एंटर हो रहे हैं, यानी उसको वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे एक्सेसिबल है। यहाँ पे क्यों एक्सेसिबल है? ये प्राइवेट जो है ये क्या करते हैं कि इसके जो प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर होते हैं वो इधर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्राइवेट बन जाते हैं। तो जाहिर बात है ये जो ए बी और सी है ये बी क्लास के प्राइवेट हैं, तो इसी क्लास के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके क्लास के अलावा बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, जो भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, ये चार्ट है कि बेस क्लास का जो है ना, बेस क्लास का अगर प्राइवेट मेंबर हो, प्रोटेक्टेड मेंबर हो एंड पब्लिक मेंबर हो। ठीक है, ये एक्स वाई जी अगर प्राइवेट बेस क्लास यानी आप प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो क्या होगा, एक्स इज इनएक्सेसिबल। एक्स तो इनएक्सेसिबल होगा क्योंकि ये प्राइवेट है चाइल्ड क्लास में, ये चाइल्ड क्लास है फॉर एग्जांपल। ये जो वाई होगा ये प्रोटेक्टेड होगा, और जी जो होगा ये क्या होगा, सॉरी ये भी वाई भी प्राइवेट होगा इस चाइल्ड क्लास का, और जी जो है वो भी चाइल्ड क्लास का क्या बनेगा, प्राइवेट, जो अभी एग्जांपल में हमने देखा था। अब पेरेंट क्लास के फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जी उसी तरह प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक है, लेकिन इसको प्रोटेक्टली इनहेरिट किया है। तो इसका जो चाइल्ड क्लास होगा उसमें एक्स तो इज इनएक्सेसिबल, वाई भी प्रोटेक्टेड बनेगा और जी भी प्रोटेक्टेड बनेगा। और ये फिर बेस क्लास के अगर एक्स वाई जी उसी तरतीब से प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक हो, लेकिन उसको पब्लिकली बेस क्लास से इनहेरिट करते हैं, तो एक्स तो इनएक्सेसिबल होगा। इस बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड मेंबर होगा वो चाइल्ड का उसी तरह प्रोटेक्टेड होगा, और इसका पब्लिक इस चाइल्ड क्लास का पब्लिक होगा। इस टेबल में भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह ही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बताया। आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो हम लगाते हैं यहाँ पे क्लास को हम किस तरह डिराइव करते हैं, उसकी वजह ये है कि जब मल्टी लेवल हो, ठीक है, ये एक्स से वाई, वाई से जी, जी से कोई और, तो आप देखिए अगर ये सारे पब्लिकली हो तो जो लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो पहले वाले क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि ये एक्स के जो मेंबर है वो यहाँ पे तो एक्सेसिबल हो लेकिन उसे आगे ना हो, तो आप प्राइवेटली उसको इनहेरिट करते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है ना पब्लिक, प्राइवेट, ये तीनों का मैंने उसको एग्जांपल में बता दिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसकी कुछ कम्प्लेक्सिटी है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन के लिए क्या हल हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।